गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैनल आप लोग के लिए ही बना हुआ है और ये आप लोग को नई नई चीज़ें, कुछ चीज़ें ट्रिकी होती हैं, कुछ बहुत आवश्यक होती हैं, वो सिखाते रहते हैं। आई टीच यू ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So now let's start. Yesterday I taught you time and tense. कल मैंने आपको टाइम और टेंस पढ़ाया हुआ था, जिसमें बताया था कि क्यों टाइम क्या होते हैं, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होते हैं, टेंस किसको कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के हैं। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया इसके पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको इस वीडियो को जानने में, इस चैप्टर को जानने में काफ़ी आसानी हो। तो और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो आप लोग अपना धर्म निभा लीजिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल, उसके बाद मैं आपको शुरू करता हूं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हों, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो आइए चलते हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइम एंड टेंस में पहला टेंस आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि नाम इसमें 3 वर्ड से बना हुआ है, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और टेंस। तो चलिए, ये जो टेंस है, टेंस के बारे में हमने कल बताया था आप लोग को कि टाइम के साथ जो एक्शन होता है वही हमारे टेंस का निर्धारण करता है। और ये जो एक्शन है, अगर वह इंडेफिनिट है, ये नहीं मालूम कि कब होता है, लेकिन होता ज़रूर है, रोज़ होता है, उसको इंडेफिनिट कहते हैं। अगर वह एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो यह टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे, जैसे ही हम लोग जानते हैं कि मेन वर्ब, ये जो हमारा मेन वर्ब होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि मेन वर्ब होता क्या, इसको हमने पढ़ाया हुआ है। ये जो मेन वर्ब आपका है, मुख्य क्रिया है, इसके अंत में अगर दिया है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये अगर आपको मिले कोई मेन वर्ब के अंत में हिंदी में दिया है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो ये कौन सा टेंस होगा? कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अगर हम ये कहें कि सूरज पूरब से निकलता है, तो बोलेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब होता है सूरज पूरब से निकलता है। तो इसमें देखेंगे मेन सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है और वर्ब का फॉर्म क्या है। अब हम इसी पे चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेसिकली हम लोग हिंदी में तो पहचान लेते हैं कि ता है, ती है, ते है आ गया, लेकिन हमारे हिंदी पहचान लेने से हम लोग बोल तो लेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे होते हैं, एसएससी के होते हैं, एयरफोर्स के होते हैं, टेट वाले होते हैं, सीडीए, सीडीएस, एनडीए, ये सारे जो एग्ज़ाम वाले जो बच्चे होते हैं, वे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा वर्ब लगेगा यहाँ पे। कभी कभी फिलर्स के रूप में वर्ब को देता है, तो आप कैसे इसको हम करेंगे? तो चलते हैं, इसको जो है आज एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे। अगर ये सेंटेंस देखिए, इसका पहले तो स्ट्रक्चर जान लीजिए कि इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम करेंगे। स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, पीएस होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा दीजिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब होता है उसमें एस या ईएस होता है। जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आपका होता है उसमें एस या ईएस होता है। ये प्लूरल वर्ब का मतलब होता है वर्ब अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होती है। इसमें जो सिंगुलर वर्ब में आपका या तो इज़ होता है, या तो हैज़ होता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है।
यही आएगा तीनों, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपका। अगर प्लूरल है तो यहाँ पे आर हो सकता है, हैव हो सकता है, या वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, यही है प्लूरल वर्ब है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ये जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कब है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। जैसे अगर हम कहें रवि लव्स हिज मदर, यहाँ देख रहे हो रवि एक लड़का है, यहाँ पे लव्स लगा है। क्यों ये लव्स लगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है। अगर हम कहें वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ वी में एक आदमी अकेला नहीं है जो स्पीकर है, उसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं। तो यहाँ रिस्पेक्ट क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यही चीज़ आपका नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव में भी इसी तरह आपके दो सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका डज होगा और इसके साथ नॉट होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका डू होगा, डू नॉट आपका आ जाएगा, डू नॉट और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर ये सब नहीं है, इसमें नेवर है, तो नेवर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है। इसमें भी अगर नेवर है, कभी नहीं, तो इसके साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे हम कहें शी डज नॉट क्राई, वो चिल्लाती नहीं है। जैसे दिया है द बॉयज डू नॉट चीट मी, ये दिया बॉयज़ के साथ द लगा हुआ, कोई पर्टिकुलर बॉयज़ है, यहाँ डू नॉट लगा हुआ है। दिया आई नेवर गो देयर, शी नेवर कम्स हियर, तो उस पर ध्यान रखेंगे। अगर यही चीज़ इंट्रोगेटिव में हो जाए आपका, अगर इंटेरोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव भी दो तरह से होते हैं। एक होता है आपका क्लोज एंडेड सेंटेंसेस, क्लोज एंडेड, दूसरा होता ओपन एंडेड। ये जो क्लोज एंडेड होता है केवल एस या नो से शुरू होता है, ये जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें, जो एस नो से शुरू होता है उसमें डू या डज, जैसा ऊपर बताएं कि डू कब होगा, डज कब होगा, फिर आप सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर इंट्रो नेगेटिव आ गया तो नॉट बाद में, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे जो आप लगा के क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। आगे दिया ओपन एंडेड में अगर WH वर्ड है, WH वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, विच, हुज, हाउ वगैरह, जो WH वर्ड अगर आ जाए तो WH वर्ड के साथ आपको तुरंत डू या डज लगाना है। डू या डज लगाने के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लिखें, अगर नेगेटिव है तो नॉट लिखें, अदरवाइज V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। अगर इसके साथ एक वर्ड हु आ जाए तो हु के साथ सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब है। अगर यह नेगेटिव में आ जाए तो हु के साथ डज नॉट आ जाता है और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। हो गया होगा वेरी क्लियर आप लोग को। तो ये सब सारे जो आपके स्ट्रक्चर हैं, इस स्ट्रक्चर को बड़े ही अच्छे से नोट कर लें और इसको बार बार इसी पे प्रैक्टिस करते रहें तो आपका इजीली आप इसको कर जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम, ये तो हुआ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग जानते नहीं हो या जानते भी हो तो जान लीजिए कि कैसे आपको पहचानना है। अब चलते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे, वहाँ ता ती तो एग्ज़ाम में आता नहीं है कि ता है ती है ते है, वे कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाना है, हमको प्लूरल वर्ब लगाना है या सिंगुलर वर्ब लगाना है, ये कब होगा, कैसे होगा? तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप इसको अब ज़रूर नोट करें। तो टिप्स नंबर 1 आपका है, अगर कोई ऐसी क्रिया हो जो रेगुलरली हो, रेगुलरली यानी कोई ऐसी क्रिया जो रेगुलरली हो, जो डेली हो, कह सकते हो आप इसको, डेली हो, डेली हो यानी कोई भी ऐसा कार्य जो आज आपने किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस समय कर रहे हैं, अगले समय भी करेंगे, यानी कोई भी ऐसी क्रिया, बड़े ही आराम से इसको याद करें, नेवर एंडिंग,
नेवर एंडिंग। कोई भी ऐसी क्रिया जो ख़त्म नहीं हो रही है वो ख़त्म उसी दिन होगी जिस दिन हम ख़त्म होंगे। जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसी दिन उसको सांस लेना बंद होगा, उसी दिन उसका खाना बंद होगा, उसी दिन उसका नहाना बंद होगा। तो ये कहेंगे यह हमेशा V1 या एस या ES के साथ प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब के साथ होगी। जैसे अगर हम कहें वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन। ये वी क्यों लगा है यहाँ पे, ये प्लूरल नंबर, तो ब्रेथ क्यों लगा है V1, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ V1, वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे बोलेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या यह क्रिया रुकने वाली है? क्या अर्थ जो है रुकना बंद कर देगी? नहीं। अपने आप से सवाल पूछेंगे, पृथ्वी का घूमना कभी बंद नहीं होगा। सॉरी। तो आप जो अर्थ के साथ कभी भी किसी और टेंस को गलती से भी ना करें। अगर आप कर देते हैं कंटिन्यूअस की, कुछ लड़के रट्टा मारते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा दे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अरे इस तरह से आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। ये रेगुलरली हैपनिंग एक्शन है, डेली एक्शन है, ये नेवर एंडिंग एक्शन है। तो ऐसे सेंटेंस के साथ हम कभी भी ING का प्रयोग नहीं करते। जैसे बोलना हो कि आई गेट अप एट 5 AM, आई गेटअप एट 5 AM, मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ। ये गेटअप जो होता है रोज़ होता है, डेली में 5 बजे उठता हूँ। जैसे आपको अपना डेली रूटीन सुनाना हो तो आप इसी में कह सकते हैं कि आई गेटअप एट 5 o'clock, देन आफ्टर आई अटेंड माई नेचर्स कॉल, आफ्टर अटेंडिंग माई नेचर्स कॉल आई हैव माई ब्रेकफास्ट। या आपकी जैसे रूटीन होगी, आई वर्शिप गॉड, आई प्रे टू गॉड, and I take exercise, I walk for some time, and I take my breakfast. After taking my breakfast, I just go to my school, college, wherever you are going. You can say that. Then after your routine, you can speak the whole day, whatever you do every day. You can just mention your routine work here. So by present indefinite tense, you can say what kind of sentences you will do, like regularly happening action, daily routine, देन आफ्टर नेवर एंडिंग एक्शन। इनको कभी भी किसी और टेंस में नहीं करेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ सेकेंड टिप्स आपको ये बताने जा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा गौर से इसको सुनेंगे तभी आपका हो पाएगा। सेकेंड है आपका, अगर किसी का नेचर हो, अगर किसी व्यक्ति की का स्वभाव ऐसा हो, उसकी हैबिट हो ऐसी, नेचर या हैबिट की जैसे ही हम बात करेंगे, इन नेचर एंड सिग्नेचर कांट बी चेंज्ड। किसी का स्वभाव जो होता है, वो व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ ही बोलेगा, किसी की चुगली करता है तो चुगली ही करेगा, अगर वह किसी की सेवा करता है तो वो सेवा ही करेगा, क्योंकि उससे लाख आप चाहेंगे ना हो, उससे होगा, निश्चित रूप से होगा। जिस व्यक्ति को दूसरों की मदद करने की आदत होती है वो करेंगे ही, उनको लाख परिस्थिति अपने ऊपर झेल रहे हों, झेले, बट दे ऑलवेज सर्व पीपल। वाई? बिकॉज इट इज़ देयर नेचर, इट इज़ देयर हैबिट। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा देर से आता हो, उसकी आदत है कि देर से आएगा, वो आएगा 5 मिनट देर से आएगा लेकिन आएगा, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो याद रखिए, तो नेचर या हैबिट वाले सेंटेंस में भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाएं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जैसे अगर हम कहें कि डॉग्स बार्क, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं, ये उनका स्वभाव होता है, नेचर होता है। मदन कम्स लेट, मदन हमेशा क्या करता है? देर से आता है, ये उसकी आदत है कि वो देर से ही आएगा, टाइम से नहीं आएगा। तो आप याद रखिए
जो व्यक्ति देर से आएगा वो कभी इस टाइम से नहीं आ सकता, वो देर से ही आएगा। तो मदन कम्स लेट, ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। किसी की ये आदत, ही जैसे दिया है ही टेल्स अ लाई, ही टेल्स अ लाई, ये उसकी आदत और उसका नेचर है, तो ये झूठ ही बोलेगा। शी स्लैंडर्स, शी स्लैंडर्स अदर्स, वह दूसरों की चुगली करती है, हमेशा चुगली करना उसकी आदत है। जो चुगलखोर लोग होते हैं लाख मना करने के बाद वो करेंगे ही, जो आपकी चुगली करता है वो दूसरों की ज़रूर करेगा। इसलिए ऐसे लोग से हमेशा सावधान रहें कि वो जो आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है तो आप किसी की बुराई सुने ना। नेवर लिसन टू अदर्स स्लैंडरिंग, बिकॉज द पर्सन हु इज स्लैंडरिंग अदर्स विल स्लैंडर यू टू। वो आपकी भी स्लैंडरिंग करेगा, चुगली करेगा, इसलिए आप उसको अब मौका ही ना दें कि वो किसी और की आपके सामने करे। तो कहते हैं ना, सी स्लैंडर्स अदर्स। थर्ड है कि अगर किसी वाक्य में आप इसको पा जाएं, ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी टाइम, ऑफन, ये सारे एडवर्ब हैं। सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, एटसेट्रा, ये सारे अगर आपको एडवर्ब मिलते हैं, जैसे इसमें और भी है समटाइम्स, आप कह लीजिए समटाइम्स, अगर समटाइम्स भी लगा है तो समझ लीजिए कि वह हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही करना है। ऐसे ऑलवेज यहाँ दिया है, नेवर दिया है, डेली दिया है। जैसे दिया है माई ब्रदर ऑलवेज हेल्प्स मी, मेरे भाई मेरी हमेशा मदद करते हैं। यहाँ ऑलवेज शब्द दिखाई दिया, यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लग गया, क्योंकि ब्रदर यहाँ पे सिंगुलर है। सिंगुलर शब्द रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा। जैसे दिया है आई नेवर चीट एनीवन, चीट एनीवन, मैं कभी किसी को, नेवर आ गया यहाँ पे चीट हो गया, तो आई नेवर चीट एनीवन। तो नेवर के साथ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो दिया है ही सेल्डम, कभी कभार, ही सेल्डम कम्स हियर, वह यहाँ न के बराबर आता है, मतलब सेल्डम आता है, कभी कभी आता है, कभी कभार। देखिए यहाँ पे ऐसे ईएस लगा हुआ है क्योंकि यह सेल्डम लगा हुआ है। दिया है माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, एवरी डे यानी रोज़ मेरी माँ जाती है, कहाँ जाती है, टेम्पल जाती है। यहाँ दिया डेली शब्द दिखाई दिया, एवरी डे दिखाई दिया, तो आपको क्या लगाना है, वी1 या एस या ई एस, उसके साथ कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा तो आपका गलत है। आपका फोर्थ है, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो जनरल स्टेटमेंट वाले होते हैं। जनरल स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस जो जनरली होते ही हैं, यानी ऐसी क्रियाएं जो जनरली होती ही हैं। जैसे दिया है ए काऊ गिव्स अस मिल्क, ये गाय होती है, उसका काम ही होता है दूध देना, वो देती है। काऊ इज गिविंग मिल्क नहीं, ये काऊ गिव्स अस मिल्क। टीचर्स टीच, शिक्षकों का काम ही है पढ़ाना, पढ़ाते हैं। टीचर्स, या दिया टीचर्स टीच, शिक्षक पढ़ाते हैं। फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन्स, हॉर्सेस ईट ग्राम, हॉर्सेस ईट ग्राम, आराम से उसको बोलेंगे आ जाएगा, हॉर्सेस ईट ग्राम, मतलब घोड़े चना खाते हैं। जिसका जो स्वभाव है जनरली वो करेगा, उनका जनरल नेचर है, जनरल वर्क है, ये करेंगे ही। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, ये हमने पहले ही बता दिया है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई ऐसी घटना जो हमेशा यूनिवर्सली होता ही है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में आपको दिया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ट्रू एंड टू, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई प्रोवर्ब्स हैं, जब भी आप किसी प्रोवर्ब्स की बात करें, किसी कोट की बात करें, कोई कोटेशन हो तो वहाँ पे प्रोवर्ब कोट हो, कोई सेइंग हो, आपकी सेइंग कहावत हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, वहाँ पे भी आप क्या करेंगे? हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ कर। जैसे कहें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कभी भी यहाँ पे इज़ की जगह वाज ना करें, सिंगुलर वर्ब है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कभी भी इसको गलती ना करें। जैसे कि ऑनेस्ट लेबर, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन। कहते हैं ईमानदारी से किया गया प्रयास, जैसे मैं अगर ईमानदारी से आप लोग को पढ़ाऊँगा तो निश्चित रूप से एक दिन मैं सफल हो जाऊँगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आज जो जो इस वीडियो को देखता है, मेरे साथ जो जो मेरे प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे उनकी भी मदद हो और मेरा भी काम चलता रहे। तो जानते हैं कि इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपके लिए हमेशा दिन रात तैयार रहता हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता है, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर कुछ न कुछ नया सिखा दूँ। हालांकि मेरे पास समय नहीं होता है, सुबह से शाम तक बस ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो जब जब समय निकलता है 15 से 20 मिनट, उतने में ही मैं कुछ न कुछ अपने बच्चों को देता रहता हूँ। तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन। देख रहे हैं, हम गोइंग नहीं कर सकते, इज एम आर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैनी अ लिटिल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मेकिल। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मेकिल। तो देख रहे होंगे ये सब सारे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वाले हैं, जिसमें हैबिट हो, नेचर हो, रूटीन वर्क हो, कोई कोटेशन हो, यानी कोई ऐसी क्रिया जो एक सिंपल से तरीके से एकदम मूल मंत्र याद कर लीजिए कि कोई भी ऐसा कार्य जो कल हुआ था, पिछले कल मीन्स पास्ट टाइम में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में निश्चित रूप से होगा। निश्चित नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको ये बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फ्यूचर क्या होता है, इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता। तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे जो पास में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं हो रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, कल भी मैं पढ़ाऊँगा, तो बोलेंगे आई टीच यू ऑन यूट्यूब, आई टीच यू ऑन इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर, यू वॉच माई वीडियो वेरी सिंसियरली। आप लोग बड़े सिंसियरली मेरे वीडियो को देखते हैं। तो इस तरह से देख रहे होंगे। तो जो क्रिया कल हुई, आज हो रही है और आगे भी होने की संभावना हो, ऐसी क्रियाओं को गलती से भी आप ING ना लगाएं, वरना आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये रही आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कहानी मेरे प्यारे बच्चों। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप लोग फिर से, आप लोग को एक मेरा रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, आप इसको जो ज़रूर कोई अपना कमेंट देते रहे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी है, लाइकेबल है, इसको लाइक करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और आप लोग इस मेरा मुझे आशा और उम्मीद है, नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और जो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। इंतज़ार करते रहिए, अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा ट्रिक्स आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही ट्रिकी चीज़ें हैं जो आपकी एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो देखते रहिए इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर। थैंक यू।